देहरादून में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार मौजूद रहे। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं, सुनवाते हैं। कारगर होगा, इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ कहा तो हम उसको धरातल पर नहीं उतारते। ये हमारी पूरी घोषणाएं नहीं होती हैं। हम जो कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। हाँ, कई बार बोलने में हो सकता है कंजूसी हो जाए, लेकिन काम करने में कभी कंजूसी नहीं होती है। ठीक है ना मेगी भाई? क्योंकि हमने तय किया है कि बोलने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि काम धरातल पर नहीं होगा, और काम धरातल पर होगा तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, फिर मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि काम धरातल पर बोलेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत और दुनिया को दिशा देने वाला भारत, इसका निर्माण हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम आगे न बढ़ रहे हैं। आज खेलों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। दुनिया में आज कहीं कोई खेल का मैदान है, भारत का तिरंगा शान से वहां लहराता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। चूंकि उसमें मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक प्रश्न भी है हम लोगों के लिए कि क्या भारत के अंदर कभी प्रतिभाओं की कमी रही है? कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। भारत हमेशा से प्रतिभा संपन्न राष्ट्र रहा है, लेकिन जो खिलाड़ियों के चयन के तरीके थे, जिस प्रकार का उसमें नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाता था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो चयन की प्रक्रिया है एकदम पारदर्शी हो गई। जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उसी को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाए। इसलिए खेल के मैदान पर भी भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की है। इसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम इसी सोच का एक, मैं कहूं कि श्रेष्ठ उदाहरण है। आज देश में खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और अनेकों प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ी जब सोना या चांदी के मेडलों से हम सबको गौरवान्वित करते हैं, तो वो केवल उनका ही गौरव नहीं बढ़ता, उनके परिवार का ही गौरव नहीं बढ़ता है, उनके परिवार का ही मान सम्मान नहीं बढ़ता है, बल्कि संपूर्ण देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। मुझे अपने खिलाड़ी भाइयों से एक ही बात कहनी है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करें। राज्य की सरकार आपके साथ है। हम जो संभव हो सकता है वो करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब कोई खिलाड़ी भाई बहन किसी भी क्षेत्र में, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे भाई, हमारे बहन, वो आगे बढ़ते हैं, खेल में पदक जीतते हैं, तो वो तब केवल एक परिवार के बेटे नहीं रह जाते हैं। तब वो एक पिता का बेटा नहीं, एक मां का बेटा नहीं, एक बहन का भाई नहीं, बल्कि उसके साथ जहां उसके आसपास के रहने वालों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, प्रदेश के लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। सारा राष्ट्र उनके पीछे होता है और दुआ करता है। वो खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब आप खेलने जाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आप उस समय अकेले हैं। उस समय आप अकेले खेल जरूर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ भारत के
140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी दुआएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जो है आपकी ताकत कहीं कम नहीं होने वाली है जब आप ये समझेंगे कि हमारी पीठ पर 140 करोड़ लोगों का हाथ है। 140 करोड़ लोग हमको दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये सोच कर आप आगे काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हर सफलता आपको मिलेगी। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ें और संकल्पित होकर जी जान से संकल्प में कोई विकल्प न आते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में हमको सफलता मिलेगी। केंद्र की सहयोग से आज हमारे युवा खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी राज्य की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आज यदि भारत अगर युवा देश है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप जैसे युवाओं को जाता है, आप जैसे खिलाड़ियों को जाता है। और उत्तराखंड को भी आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमको जहां खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में काम करना है, दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जब हम हर फील्ड में आगे आएंगे तो तय मानिए कि कोई शक्ति हमको जो तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है उसको बनने से नहीं रोक सकती। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सम्मिलित हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक नंबर 1 बनाने के लिए इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और जैसा रेखा जी कह रही थी, हम सबको बार बार मिलने का अवसर प्रदान करेंगे कि बार बार आप लोग खेलों के क्षेत्र में पुरस्कार जीतकर आए और बार बार इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित हो। हम उत्तराखंड के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः मैं एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से खिलाड़ी यहां पर उत्साहित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। उससे न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है बल्कि उनके घर परिवार का नाम भी रोशन हो रहा है। सीएम पुष्कर धामी ने पुरस्कार देकर के आज खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। ये भी बताया कि उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ खास कर रही है।